जय हिंद, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपका डीएसएसबी एग्ज़ाम के जो भी अभी हुए हैं ना पीआरटी के पेपर, उसका पूरा हम एनालिसिस लेकर आए हुए हैं कि कौन-कौन से शिफ्ट में कौन-कौन से क्वेश्चन हुए हैं। और हाँ, पार्ट ए, पार्ट बी दोनों बताऊँगा। साथ-साथ ये भी बताने वाला हूँ आपका कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से अभी तक आए हुए हैं, ताकि आपके जो आगे के एग्ज़ाम है ना, वो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके, समझ में आ जाए क्या क्वेश्चन का लेवल है। एक बात और बता दूँ, ये मेरा दूसरा चैनल है जो मेरा प्रयाग एजुकेशन वाला है, जिसमें लगभग 21,000 सब्सक्राइबर हैं। उसमें थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने ये नया चैनल बनाया है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं आपका रीज़निंग की ओर। तो आप देख सकते हैं रीज़निंग में, देखो हम पूरा एनालिसिस तो नहीं बताएँगे, जो सबसे ज़्यादा पूछे हम आपको वो बता दें ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो आपको देखो पढ़ना क्या है, जो अभी तक आए हुए हैं, उसमें आपको क्या प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। डायरेक्शन वाले पढ़ लेना, ये टाइम टेकन होते हैं और टाइम टेकन क्वेश्चन बन भी रहा है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिला, एनालॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ है, ठीक है। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली भेड़िया हैं, ये वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा का कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपका बैठक व्यवस्था, ठीक है ना, जिसे हम सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बैठक व्यवस्था से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये थोड़ा टाइम टेकन है, आप तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आपका बैठक व्यवस्था से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। इसके अलावा आपका हाँ, दर्पण वाले क्वेश्चन, रीजनिंग से दर्पण वाले क्वेश्चन, हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके पेपर हर शिफ्ट में आए हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे ये सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, जैसे ये दे देगा आपका एस है, एच है, एम है, फिर पी एस एल दे देगा, फिर आगे पैटर्न चलता जाएगा, पूछेगा आगे क्या होगा। तो ये वाले भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और हाँ, कोशिश कीजिएगा 2025 में जो पेपर हुए हैं आपका नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अप्रैल, तो आपके जो नवंबर वाले जिस तरीके के पेपर हुए हैं ना, आप उसी का एक काम कीजिएगा, 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे हम जीके में चलते हैं, तो भाई जीके का लेवल बड़ा बढ़िया आ रहा है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अगर बहुत ज़्यादा कोई बच्चा जीके में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 क्वेश्चन कर लेगा, समझ लो बहुत बहुत कर लिया उसने। मतलब जीके के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, पहले हम बता दें, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिला है? देखो, करंट अफेयर में आपको कहाँ से पढ़ना है, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स से और अवार्ड से। किससे पढ़ना है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स से पढ़ना है और अवार्ड से पढ़ना है। और इसके अलावा 2025 के जो भी करंट है, वो आपके पूछे गए हैं। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, इसकी लिंक आपको दे दी गई है। वहाँ पे आपको 2025 का जो एकदम सॉलिड करंट अफेयर है, 2025 का मतलब जनवरी का, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, जो भी सॉलिड करंट अफेयर उसको दे दूंगा, टॉप टॉप का। और स्पोर्ट्स से फोटो खींच के दे दूंगा हमारे पास जो किताब उसमें से। और आपका इसके अलावा जो अवार्ड के क्वेश्चन उसके भी फोटो आपको खींच के दे दूंगा। और प्रैक्टिस भी आपको मैं वहाँ पे दे दूंगा, आप लोग एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस कर लेना। और हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है जो आपके पेपर में आ सकता है, तो देखो, बुध ग्रह कितने समय में चक्कर लगाता है, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आए हुए हैं, लेकिन आपको साथ साथ त्योहार वाले भी देख लेना है। लोक नृत्य भी आता है, त्योहार वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और देखने को मिले हैं। और एक चीज और बता दूं, पॉलिटिकल साइंस के जो आर्टिकल होते हैं ना, वो देखने को मिला है। जैसे इसमें 54 आर्टिकल पूछा है, 75, 112, 338 देखने को मिला है, ठीक है। तो आर्टिकल भी आपको देखने को मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा आपको जैसे पूछ लिया राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है, पुराना किला कहाँ पे है, सती प्रथा वगैरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन आपको फोकस करंट अफेयर पे ज्यादा करना है, त्योहार पे ज्यादा करना है। इसके अलावा आपको कहाँ पे करना है, आपको करना है नृत्य पे क्वेश्चन देखने को मिले और पॉलिटिकल के आर्टिकल पे क्वेश्चन। तो ये थे आपके कुछ जी के जीएस के क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे आपका मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो, मैथ में आपका स्क्वायर रूट से क्वेश्चन देखने को मिला है, एसआई सीआई से देखने को मिला है, भिन्न से देखने को मिला है, एलसीएम एचसीएफ, टाइम वर्क, परसेंटेज। अब देखो आगे भी है ना, तो हम यहीं पे सब कवर करा देते हैं। और क्या है आपका, देख लो, औसत देख लेना, औसत देख लेना, और आपका लाभ हानि देख लेना, कार समय दूरी देख लेना, कार समय दूरी, टाइम एंड वर्क देख लेना, ये वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी डीआई से तो आपको देखने को मिल ही रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। मिश्रण वाले क्वेश्चन देख लेना, अनुपात समानुपात। आप सोच रहे होगे यार इन्होंने तो सब बता दिया, तो देखो यार, मैथ में सभी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन कवर किया है। इसका लेवल इजी है, लेकिन जैसे जैसे पेपर ये आगे बढ़ रहा है ना, तो इसका कैलकुलेशन बढ़ाया रहा है,
मतलब बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन 2025 का लगभग 10 ठो लगा लेते हो, तो आप यहाँ से मैथ का जो बच्चा ईज़ी मतलब कमज़ोर है, अगर अच्छे से 10 लगा के बढ़िया एनालिसिस कर लेता हो, तो फिर 12 क्वेश्चन कर लेगा आराम से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम वोकैब देखो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, तो इंग्लिश में आपको देखो वोकैब ज़्यादा आ रही है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम, फेयर, फ्रेज़, उसके अलावा आपका वन वर्ड आया है। और आपका पता ही है एसएसबी में पीक्यूआरएस पूछता है, पैराजंबल पूछता है, एरर वाले क्वेश्चन पूछा है, और क्या पूछा था यार? हाँ, बेसिक ग्रामर आई थी, जैसे आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आर्टिकल के अलावा आपको देखने को मिला है कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये पढ़ लेना, एडवर्ब पढ़ लेना और एडजेक्टिव पढ़ लेना। इतना पढ़ लोगे तो आपको इंग्लिश में कल्याण हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या हो रही है? ये वाला बड़ा खतरनाक आ रहा है वोकैबुलरी, बहुत मतलब 6-7 क्वेश्चन वोकैब पूछ ले रहा है, दिमाग खराब। पैसेज भी आ रहा है लंबा, कुछ लंबा आ रहा है, मतलब लंबा तब आ रहा है जब रीजनिंग आपका इजी कर दे रहा है कम टाइम। ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो पैसेज को क्या कर दे रहा है, शॉर्ट कर दे रहा है। इसमें टोन वगैरह पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोन, जैसे 25 में आया था ना, सेम पूछा है। हिंदी में क्या देखो देखने को मिला हमको, हिंदी में पर्यायवाची, एक शब्द, मुहारे, विलोम, छंद, शुद्ध वर्तनी। छंद भी एक शिफ्ट में देखने को मिला है, मतलब एक शिफ्ट में केवल देखने को मिला है। व्याकरण में कर्म पहचान देखने को मिला है, आसान था पेपर। और हिंदी में आप वो पढ़ सकते हो कि ठाकुर उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। तत्सम तद्भव से भी कहीं कहीं क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उपसर्ग से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आपका पेपर को लगभग 10 दिन है, हिंदी में आपको 20 में 20 लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका नंबर जीके में कम हो रहा है। तो हिंदी 20 से 20 लाने के लिए तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम शब्द इन सब पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ग्रामर तो इसकी बहुत ईजी आ रही है। देखो ये सब हमने कवर कर लिया। देखो 1857 क्रांति से जीके में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो 1857 क्रांति पढ़ लेना, क्योंकि ये जीके में ज्यादातर क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तो मैं बता ही चुका हूँ, और देख लेता हूँ आपका पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं। पार्ट बी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं आपका। देखो पार्ट बी में आपका एनईपी 2020 से आया है, ज्यादा जो आया वो बताऊंगा। ईवीएस पेडागोजी पढ़ लेना, ज्यादा आया है। चलो ये तो आया, लेकिन ज्यादा नहीं आया ये आया पियाजे, कोहलबर्ग, चाइल्ड डेवलपमेंट और समावेशी। हाँ, समावेशी पढ़ लेना है आपको, अधिगम वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है। और आपका कहाँ गया क्वेश्चन, इसमें बता देते हैं आपको। एनईपी 2020 बता ही चुका हूँ आपका, ज्यादा जो पूछ है वो बताऊंगा। जीन पियाजे हो गया है, हाँ जीन पियाजे आपको पढ़ना है। कोल्ब से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, ये हाँ, कोल्ब से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप पढ़ लेना। और समकालीन जो भारतीय शिक्षा है ना, इससे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं फैक्ट वाले, मतलब डेट वेट अच्छे से पढ़ लेना आप। इसमें आपका राधा कृष्णन आयोग देखो पूछा है, शिक्षण सूत्र अब पूछने लगा है, ध्यान रखना आप लोग। और आपका क्या पूछा है आपका, हाँ, एक्ट ऑफ 2009 आरटी पूछा, 1986 1968 का भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फैक्ट वाले पूछ रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन। उसके अलावा मुदालिया आयोग से भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये पढ़ लेना, वाइगोस्की पढ़ लेना, कोहलबर्ग पढ़ लेना। इतना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल पढ़ के जाना है। तो यार देखो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पे हर एक एग्जाम की मिलती रहेगी। आपको करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।